ये बेटे हैं जसवंत सिंह के। देखिए, ये बेटा क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह, आपके पापा ने शहादत दी है देश के लिए, वो गर्व कर रहे हैं सब। बेटा क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है ये, पर दुख तो होता है। आप बड़ा होके पढ़ना चाहेंगे, पुलिस में जाना चाहेंगे, बेल्ट फोर्सेस में? हाँ। ये बड़े भाई हैं जसवंत सिंह जी के, क्या कहेंगे आप भाई पे? आज पूरा समूचा देश गर्व कर रहा है। हमें भी बहुत गर्व है अपने भाई पर, जो अपने देश के लिए लड़ाई की है। और ऐसे नहीं है, लड़के शहीद हुए हैं। आपको कब मालूम हुआ कि उनकी शहादत हो चुकी है? हमें तो जब फायरिंग हुई उसके बाद कोई 12 बजे तकरीबन 27 को पता चल गया था। लेकिन बताया नहीं हमारे को किसी ने भी, लेकिन हमारे को पता चल गया था कि ऐसे ऐसे हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। आपने भी देश की सेवा की। आतंकवाद किस तरह से अब उसको देखते हैं जम्मू में जो बड़ा है? ये तो पाकिस्तान से ही आता है सर, बाकी और तो जम्मू कौन से पैदा हो रहे हैं सर, कोई इतना वो नहीं है, पाकिस्तान से ही आता है सर। तो सीधे लिए चलते हैं शहीद जवान जसवंत सिंह के घर हीरानगर, जहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है और राजन पार्थिव देह का इंतजार हो रहा है और परिस्थितियां कैसी हैं वो शायद शब्दों में बयां बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा आप तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ ही देर में जो पार्थिव देह है वो यहाँ पहुँचने वाला है। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समूचा गांव और आसपास के गांव के लोग जो हैं सब एकत्रित हो चुके हैं। देखिए, पार्थिव शरीर आ चुका है, यहाँ पहुँचने वाला है कुछ ही पलों में। पार्थिव जो शरीर है शहीद जसवंत सिंह का वो यहाँ पे पहुँच रहा है। मैं अपने विजय से कहूँगा कि वो सामने से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जिसका समूचे जो गाँव के आसपास के जितने भी गाँव हैं सब लोग यहाँ पे इस बहुत संख्या में पहुँचे हैं, गमगीन हैं और बहुत दुखी भी हैं। और एक तरफ से काफ़ी गर्व भी है। भारत का झंडा उठाए हुए पार्थिव शरीर के आगे लोग जो हैं चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर में कुछ ही पलों में जो है जो जसवंत सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने शहादत दी है, आज समूचा गांव जो है उनकी आंखें भी नम हैं। और आज वो एक तरह से एक गर्व जिसे कहते हैं, प्राउड एक फीलिंग जो है उनमें है कि उनके गांव का एक सपूत जो है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है और देश के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर कर दी। और जसवंत सिंह उस पार्टी में मौजूद थे जो सबसे पहले जिसका आमना सामना आतंकवादियों के साथ हुआ था। आमने सामने की लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी थी आतंकवादियों के साथ, जो वो पुलिस पार्टी के साथ थे। तो ऐसे में उनकी शहादत हुई है। और आज जो जितने भी लोग हैं कठुआ के, वो जो हैं अपने शहीदों को नमन करने के लिए, उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए, उनके परिवार का दुख बांटने के लिए सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जो उनका पार्थिव शरीर है वो इसी रास्ते पीछे से जो है अभी यहाँ अंदर एंटर होगा। और उसके बाद जो है यहाँ से कुछ दूरी पे जो है जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। और यहाँ बता दूं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी किसी वक्त भी अब पहुंच सकते हैं। जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो भी निकल चुके हैं और कठुआ पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच गया है। देख सकते हैं तस्वीरें लाइव जो है, ये लोगों का हजूम जो है उसके साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और ये कहते हुए जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जसवंत सिंह का नाम रहेगा। तो देख सकते हैं फूलों से सजाई हुई जो आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी, उसमें पार्थिव शव जो है वो जसवंत सिंह का है। और वो अब पहुंच चुका है अपने पैतृक गांव में, अपने घर में। और यहाँ पे सब लोगों को सुबह से ही लोग एकत्रित थे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गांव, आसपास के गांव के लोग भी इस जो शव यात्रा है उसमें मौजूद हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जसवंत सिंह का नाम रहेगा और वाकई ही रहेगा। और हमेशा शहीदों का नाम ऐसे ही अमर रहता है। और आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें कहूँगा विजय को दिखाएं कि किस तरह से देख सकते हैं कि ये लोग शव पहुंच चुका है अपने पैतृक गांव में। ये ठीक इंडो पाक बॉर्डर पे जो है ये गांव है। और
देख सकते हैं आप, इनका एक तरह से भावनाएं देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से लोगों की भावनाएं। लोग कितने इस वक्त कहीं ना कहीं गुस्सा भी है पाकिस्तान के प्रति, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है, आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान में चलती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पार्थिव शरीर जो है वो अपने घर पहुँचा है। उनके घर में जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और सब जो है वंदे मातरम के आप सुन सकते हैं जय घोष लगाते हो। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी इनकी तरफ से की गई है और ये यही दिखाता है कि एक गुस्सा मकामी लोगों में सब में है, क्योंकि 3 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। पाकिस्तान अपनी हरकत से अभी भी बाज नहीं आया है और अभी भी जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और उन्हें यहाँ घुसपैठ करने में मदद करता है। और वहीं से जो आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद यहाँ पे दहशत फैलाने के लिए उनको भेज दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि अब परिवार के लोग जो हैं सुबह से इसी लंबे इंतज़ार में थे कि कब जो पार्थिव शव है वो पहुंचेगा। और लोगों का हजूम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत माता की जय के जय घोष लगाते हुए और भारतीय झंडा जो हमारा फ्लैग है उसको पकड़े हुए लोग ये दर्शाते हैं कि जो जसवंत सिंह है उन्होंने कितनी बड़ी शहादत दी है अपने देश के लिए और कहीं न कहीं सबसे पहले आतंकवादियों का मुकाबला किया जसवंत सिंह ने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। लाइव आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जसवंत सिंह का पार्थिव गांव शरीर के लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और ये पार्थिव देह पहुंचा हुआ है शहीद जवान जसवंत का उनके गांव। और यहाँ पर पूरा का पूरा गांव उमड़ा हुआ है, पूरे गांव में मातम का माहौल है, गम का माहौल है। ये वही हीरानगर है जहाँ के सन्याल गांव में जो सीमा से सटा हुआ एक गांव है, वहां पर आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद जवान जसवंत ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश के लिए इस सर्वोच्च बलिदान को याद किया जाएगा। और घर में इस वक्त देखिए मातम का जो माहौल है, इस वक्त हर कोई जो है इस वक्त आंखें नम हैं सबकी, सब मातम फैल गया है समूचे इलाके में। पार्थिव शव अब पहुंच चुका है अपने पैतृक गांव में, अपने घर में जसवंत सिंह का। जब जसवंत सिंह अपने घर से निकले होंगे तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि वापस उनका जो वो इस तरह से उनको लाया जाएगा। तो लेकिन आज उन्होंने जो शहादत दी है उससे कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है, स्वर्ण अक्षरों से उनका नाम दर्ज हो चुका है। और आज इस वक्त माहौल जो है बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बिल्कुल बिल्कुल राजन, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि पार्थिव देह उनके घर पहुंचा है, उनके गांव पहुंचा है और हर किसी की आंखें यहाँ पर नम हैं। इससे पहले उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ ये विदाई दी गई और अब तिरंगे में लिपटकर उनका ये देह उनके घर पहुंचा है, गांव पहुंचा है, जहां पर पूरे गांव में गम का माहौल है, हर किसी की आंखें नम हैं। हालांकि गर्व का क्षण होता है लेकिन परिवार वालों के लिए ये क्षति अपूर्णीय होती है, इसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती। और शहादत पर नमन हर कोई कर रहा है, गर्व हर कोई कर रहा है। इससे पहले आपने शहीद जसवंत के बेटे को सुना जो कहीं ना कहीं कुछ कहने के योग्य नहीं थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो उनके बड़े भाई को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व तो है लेकिन जो ये क्षति हुई है इसकी भरपाई किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। और तिरंगे में लिपटकर ये देह यहाँ पहुंचा हुआ है, पूरे गांव में गम का माहौल है। राजन जी बिल्कुल, देखिए कठुआ के जो अब सपूतों ने अपनी शहादत दी है और सबसे पहले सान्याल गांव जो इसके साथ
लगता हुआ गांव है, वहीं पे आतंकवादियों को सपोर्ट किया गया था। उसके बाद से ही लगातार जो पुलिस पार्टी है जिसमें जसवंत सिंह भी मौजूद थे, लगातार पीछा कर रहे थे आतंकवादियों का। और जैसे ही उनको ये रिपोर्ट मिली कि आतंकवादियों को स्पॉट किया गया है, तुरंत वहाँ पे अपनी पुलिस पार्टी के साथ पहुँच जाते हैं। जज्बा देखिए, जुनून देखिए, ना कोई बैकअप था उस वक्त, लेकिन खुद ही अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे सीधा मुकाबला किया आतंकवादियों से। ऐसा ही जज्बा, ऐसा ही जुनून हमारे जवानों को बाकी देशों के जवानों से अलग बनाता है। ये जज्बा शायद ही किसी अन्य जो है बेल्ट फोर्स में किसी में होगा, किसी भी देश की। और यहाँ हमारे जो जवान जिस तरह का जज्बा और जुनून दिखाते हैं, खासकर जब ऐसी कोई मोमेंट आता है जब उनको ये लगता है कि देश को इस वक्त जो है देश की रक्षा हमारे कंधों पे है और लोगों का विश्वास है हम पे, और लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए जो है किसी भी हद तक चले जाते हैं। और आज जो है समूचा जो आज देश मैं कहूँगा, ना बल्कि गांव, ना बल्कि कठुआ, समूचा देश जो इस तस्वीरों को देखेगा वो कहीं ना कहीं उसकी आंखें नम होंगी, क्योंकि ये जब कोई शहीद होता है वो एक घर का बेटा नहीं रहता है, वो सभी घरों का एक बेटा जो है आज चला गया है। और उसी के लिए जो है आज सब लोग संवेदनाएं प्रकट करने के लिए अपने यहाँ पहुँचे हैं, गाँव में पहुँचे हैं और लोग बात कर रहे हैं कि